है आपके अपने YouTube चैनल में। हम लोग देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन का प्रीवियस ईयर MCQ जो कि प्रीवियस ईयर सॉल्व किए गए हैं। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा है मसल सिस्टम के बारे में। तो मसल से वन लाइनर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और जितने भी क्वेश्चन MCQ में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, हम लोग ने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, ये हम लोग का आज का न्यू टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम, अस्थिया तंत्र के बारे में हम लोग देख रहे हैं। स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम लोग का ये न्यू वीडियो है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 252 गाउटी अर्थराइटिस का कारण क्या है? तो गाउटी अर्थराइटिस का कारण क्या है? सीरम यूरिक एसिड का बढ़ना। देखिए, जो गाउटी होता है उसमें जो जोड़ होता है उसमें दर्द होता है। तो ये घुटने जैसे टखने, कोहनी, अंगूठा, उंगलियों में दर्द होता है। ये यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाने के कारण ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंज ज्वाइंट कब्जे के जोड़ का अच्छा उदाहरण है। तो हिंज ज्वाइंट का कब्जे का जोड़ का अच्छा उदाहरण क्या है? घुटने का जोड़, उंगली का जोड़, कोहनी का जोड़, ये सब क्या है? हिंज ज्वाइंट का अच्छा उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हड्डी जिगोमैटिक किस में मौजूद होती है? तो ये खोपड़ी में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रीढ़ की हड्डी में पार्श्व विचलन को डैश माध्यम से मापा जाता है। तो रीढ़ की हड्डी के पार्श्व विचलन को किससे मापता है? स्कोलियोमीटर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उरु अस्थि भाग है, तो उरु अस्थि वक्ष कैसे रूप में पाया जाता है? उरु अस्थि एक सपाट हड्डी होता है ये, जो वक्ष के पूर्व काल पहलू में स्थित होते हैं। ये छाती के मध्य में स्थित होता है, ये छाती के बीच में होता है। ये छाती है यहाँ पे, तो इसके बीच में होता है ये गर्दन के नीचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रथम केसुरुका को कहते हैं? एटलस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किन में सबसे आम है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर तो सबसे आम किस में है? ये है बच्चों में। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है बच्चों में आम है। यह युवा नरम हड्डी में एक फ्रैक्चर होता है, एक नरम हड्डी होता है, उसमें ये फ्रैक्चर हो जाता है, जो अधिकतर ये टूट जाता है या झुक जाते हैं। ठीक है, तो ये बच्चा में अधिकतर होता है, क्योंकि बच्चा का जो हड्डी होता है वह नरम होता है, कोमल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के मांसपेशी संकुचन में से मांसपेशियों की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है और कोई जोड़ या गांठ या अंग गति नहीं होती है? तो किस प्रकार की मांसपेशी संकुचन से होती है? तो ये होती है आइसोमेट्रिक संकुचन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कील संधि संबंधित है, तो किस संधि संबंधित है? तंतु संधि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। क्यूबाइड अस्थि शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो क्यूबाइड जो है पैर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे बड़ी सीसामाइड अस्थि है, तो पटेला। बड़ी सीसामाइड अस्थि पटेला है। सीसामाइड हड्डियों को पूरी शरीर में जोड़ों पर पाया जा सकता है। ये घुटने में पटेला जो है क्वाड्रिसेप्स कंडरा के भीतर होता है, ये सबसे बड़ी सीसामाइड हड्डी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो मानव की खोपड़ी में 22 हड्डियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्कोलियोसिस डैश से संबंधित एक असानीय विकृति है, तो रीढ़ से संबंधित एक असानीय विकृति है। यहाँ रीढ़ लिखा हुआ है, यहाँ रीढ़ होगा ढ। ठीक है, जो दाईं ओर या बाईं ओर मुड़ जाती है हड्डी। नेक्स्ट है मेरुदंड की पार्श्विक वक्रता क्या कहलाती है? तो मेरुदंड की पार्श्विक वक्रता क्या कहलाती है? स्कोलियोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये स्टेपस है, जो कान में है। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, इसकी लंबाई लगभग 101 इंच होती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 101 इंच, 2.8 सेंटीमीटर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक प्रकार के भ्रंश को व्याख्यायित नहीं करता है? तो यह नस में डाला गया। गिनेस्टिक, जटिल और सरल, ये तीनों
अस्थि जो है भ्रंश के प्रकार है, जबकि नस में डाला गया यह उत्तर अस्थि भ्रंश को व्याख्यात नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वक्ष अस्थि का सही रचनात्मक नाम है, तो स्टर्नम, जो कि दोनों छाती के बीच में होता है, स्टर्नम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। जांघ के अस्थि का सही रचनात्मक क्या है, तो जांघ के अस्थि को, जांघ अस्थि का इंग्लिश में फीमर बोन्स बोलते हैं, तो ये फीमर होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फीमर का जो लंबाई होता है 48 सेंटीमीटर। जांघ की हड्डी का नाम क्या है, तो फीमर, यहाँ भी हम लोग जस्ट देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है, तो सिसामाइड बोन कहाँ होता है, पैटेला में। शॉर्ट बोन कार्पल, फ्लैट बोन होता है स्कैपुला में। इरेगुलर बोन होता है टम्बर या सर्वाइकल में। ठीक है, चलिए यहाँ भी सूची 1 और सूची 2 मिलाना है। सिसामाइड बोन होता है सामने, लैटरल होता है बाहर की ओर, प्रोन होता है चेहरा नीचे, और मेडियल जो होता है बीच की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक पाया जाता है, हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट जो है हड्डी में सबसे अधिक पाया जाता है। तो अस्थि में अकार्बनिक पदार्थ जो 45% होते हैं, जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस मुख्य तत्व एवं मैग्नीशियम, पोटासियम, सोडियम, क्लोरीन अल्प मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी हम लोग जो देखते हैं कि चीता में आग लगाया जाता है, तो आग कैसे पकड़ लेती है, क्योंकि उसके शरीर में क्या होता है, फास्फेट होता है, कैल्शियम फास्फेट, इसलिए चीता में जल्दी आग पकड़ लेती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थोरेसिक वर्टेब्रा में होती है, थोरेसिक वर्टेब्रा में क्या होती है, 12 हड्डी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शरीर में स्केफाइड हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो ये कलाई में पाया जाता है स्केफाइड हड्डी। दाईं हाथ की हड्डी की ओसिफिकेशन स्तर का उपयोग किसके निश्चय करने के लिए किया जाता है, तो आयु, आपका एज नापने के लिए दाईं हाथ की हड्डी के ओसिफिकेशन स्तर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अस्थियों के साथ जुड़ी पेशियां हैं, तो क्या है ये, इसका रेखित, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देखें इसका। शरीर की अधिकांश पेशियां रेखित होती है, ये प्रायः तंत्रिका तंत्र के चेतन नियंत्रण में प्राणी की इच्छा अनुसार कार्य करती है। रेखित पेशियां अपने दोनों सिरों पर अस्थियां से जुड़ी रहती है, इसलिए इन्हें कंकाल पेशियां भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व, तो कैल्शियम और फास्फोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेपीज अस्थि शरीर के किस भाग में होती है, तो ये कान में होती है, जो सबसे छोटी होती है, 1.1 इंच होती है। देखिए स्टेपीज की लंबाई 2.8 सेंटीमीटर। मानव खोपड़ी स्कल में हड्डी की संख्या कितनी होती है, तो 28। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, अभी जस्ट बताया है 28। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 28 है, जो कि यहाँ दिया गया है कि कपाल में 8 होता है, चेहरा में 14, कान में 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को कहते हैं स्टेपीज। ये बार बार क्वेश्चन आ रही है, इसलिए ये VBI भी हो सकती है, कितनी बार पूछा भी गया है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है UPTGT 2004 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेडियस एवं अल्ना अस्थियां किस अंग में स्थित होती है, तो रेडियस अल्ना कहाँ होते हैं, अग्रबाहु में, हाथ में। रेडियस अल्ना अस्थि कहाँ स्थित होती है, तो ये अभी जस्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, अग्रबाहु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खोपड़ी हड्डी स्कल बोन की अस्थि संधि को कहते हैं, इसके सूचर कहते हैं। चेहरा तथा मेडिबल के अस्थियों की अतिरिक्त कपाल या खोपड़ी की सभी अस्थियां परस्पर अचल संधियां द्वारा जुड़ी होती है। तो अचल संधि होती है जहाँ पे वे नहीं चल सकती है, नहीं डोल सकती है, उसे हम लोग अचल संधि कहते हैं, जॉइंट्स। कौन सी हड्डी पैर का एक हिस्सा नहीं है, तो पगडंडिया, ह्यूमरियस, जो पैर का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे दिखाया गया है अग्रपद और पश्चपद, मतलब कि बोन्स का नाम दिखाया हुआ है। कैल्विकल 2 होता है, स्कैपुला 2, ह्यूमरस 2, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स,
8 + 8 16, मेटाकार्पस 10, मतलब एक हाथ है और दो हाथ है, तो एक हाथ का 8, दूसरा हाथ का 8, तो टोटल 16 हो गया। मेटाकार्पल एक हाथ का 5, तो दूसरा हाथ का भी 5, तो 10 हो गया। फ्लेंजिस 14, एक हाथ का, तो दूसरे हाथ का उंगली का 14, तो 28 हो गया। ये टोटल कितने हो गया? 64। और नीचे का हम लोग देखते हैं, पेल्विक 2 होता है, फीमर 2, पटेला 2, टिबिया 2, फेबुला 2, टार्सल एक पैर में 7 होते हैं, दूसरा पैर का भी टार्सल 7, तो 14 हो गया। मेटाटार्सल एक पैर का 5, दूसरा पैर का भी 5, तो 10 हो गया। ये फ्लेंजिस मतलब होता है उंगली, पैर का उंगली, एक पैर में 14, दूसरे पैर का भी 14, तो 28 हो गया। तो टोटल हो गया कितना? 64 और 62 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 126। तो ये ऊपर और नीचे का हो गया। जबकि स्कल का हम लोग छोड़ दिए हैं, उसको भी हम लोग गिनेंगे तो टोटल बोन्स जो है हमारे बॉडी का कितना होगा? 206। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्क्रोपुला स्थित होती है, तो स्क्रोपुला कहाँ होती है? ऊपरी पीठ में, पीठ के ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? स्क्रोपुला कहते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? तो मैंडिबल, मानव की सबसे मजबूत हड्डी होती है मैंडिबल, ये निचला जबड़ा को कहते हैं, जबड़ा होता है ना उसी के नीचे को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड्डी की करापन किस तत्व के कारण होता है? हड्डी जो कड़ा हो जाता है किसके कारण होता है? कैल्शियम के कारण। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? तो कैल्शियम फास्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ह्यूमरस हड्डी स्थित है, तो ऊपरी लिम्ब में। ह्यूमरस हड्डी कहाँ होता है? ऊपर वाले लिम्ब में होते हैं। मेरुदंड हड्डियाँ की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। यह दिखाया गया है कुछ हड्डियों का से संख्या बताया गया है। गर्दन में 7, कटी लेम्बर में 5, थोरिक्स में वक्ष में 12, तिक में 5। ठीक है, टोटल 33 होती है। वर्टिबल कॉलम में कितनी अस्थियाँ होती है? तो वर्टिबल कॉलम में 33 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरुदंड जो होता है, मेरु रज्जु जिसको रीढ़ में बोलते हैं, कि कोशिकाओं की संख्या होती है, तो इसमें भी 33 होती है। मेरुदंड उसी को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी होता है? तो हमारे शरीर में सबसे भारी और लंबी हड्डी कौन सी होती है, सो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फीमर, 48 सेंटीमीटर होती है लंबी और भारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी अस्थि, तो उड़ु अस्थि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेर्नम कहाँ पर होता है? स्टेर्नम होती है छाती के पास, 17 सेंटीमीटर की लंबाई होती है स्टेर्नम की। चलिए, निम्नलिखित में किसमें निष्कामक तत्व नहीं होते हैं? तो स्वच्छ जल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या तो 14 होती है। आपके फेस में टोटल 14 हड्डी होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 206। तो ये अभी आज हम लोग पहला वीडियो देखे हैं स्केलेटन सिस्टम का। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का MCQ देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर फिजिकल एजुकेशन में पूछा गया। देखिए ये भी UP TGT 2003 और 2013 में पूछा गया है। तो जितने भी हम लोग वीडियो देख रहे हैं ये सब प्रीवियस ईयर का फिजिकल एजुकेशन में पूछा गया MCQ है। चलिए ठीक है, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे। आप लोग को देखते रहिए ये वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं स्केलेटन सिस्टम को लेकर।